हेलो क्लास 10th। कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है उससे दूसरों को भी अवगत करा रहे हैं और अपने परिवार वालों को भी इसके बारे में बता रहे हैं। इस समय हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप पर संयम रखना है। डरने से बच्चों आपको पता ही है किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। जब हम अपने आप मजबूत होंगे, हमें पूरी जानकारी इस बीमारी के बारे में है, तो फिर ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है बच्चों? तो अब पढ़ाई की बात करते हैं बच्चों। आप लोग अपना असाइनमेंट समय से करके भेजिए, पूरा करिए, घर में बैठ के अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। और जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था महाभारत की सांझ, 2 वीडियो जो अभी पहले गए हैं उसमें मैंने आपको इसका कुछ हिस्सा पढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार मेरे कहने पर इस पाठ को फिर से पढ़िए। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले आपको कैरेक्टर पता होने चाहिए, चरित्र पता होने चाहिए कि एकांकी में आपके ड्रामे में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनके नाम क्या हैं, चरित्र उनका क्या है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था और भारत के बहुत सारे राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया था, इसीलिए इसे महाभारत नाम दिया गया। और जो इस एकांकी में दिखाया गया है, बताया गया है, वो एक इसका छोटा सा हिस्सा है। यानी कि जब ये युद्ध समाप्त हो गया था, पांडवों की जीत हो गई थी, तो केवल दुर्योधन बचा था कौरवों में और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। पांडवों को यह सूचना मिली कि वो द्वैत वन के सरोवर में छिपा हुआ है, तो वे वहाँ जाकर उसको ललकारते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि दुर्योधन को भी वो जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से इस युद्ध को समाप्त करना था। इसीलिए वे वहाँ जाकर उसको ललकारते हैं। उसी वार्तालाप का जो विवरण है वो इस पाठ में दिया गया है। कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। दुर्योधन और भीम का युद्ध होता है। जब वो उसको ललकारते हैं दुर्योधन को, तो दुर्योधन बाहर आ जाता है और युधिष्ठिर उसे गदा दे देते हैं और कहते हैं कि हम में से एक ही व्यक्ति तुमसे लड़ेगा और ये युद्ध पूरा होना चाहिए। दुर्योधन उनको बहुत प्रकार से मनाता है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता, उसे युद्ध से घृणा हो गई है, युद्ध से विरक्ति हो गई है। लेकिन युधिष्ठिर उसे कहते हैं कि युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा और युद्ध पूरे नियमानुसार होगा। जिस प्रकार युद्ध के नियम हैं वो सभी युद्ध में अनुसरण किए जाएंगे, फॉलो किए जाएंगे। तो जब युद्ध होता है तो ऐसा लगता था युद्ध को देखकर कि जीत दुर्योधन की होगी, लेकिन तभी श्री कृष्ण उनको संकेत करते हैं पांडवों को कि दुर्योधन को वरदान मिला हुआ है, उसको वरदान प्राप्त है, वो ऐसे नहीं मरेगा, उसकी जंघा पर प्रहार करना होगा। और जैसे ही भीम उसकी जंघा पर प्रहार करते हैं वो नीचे धरती पर आहत होकर गिर पड़ता है और पांडव वापस चले जाते हैं। मृत्यु नहीं होती उसकी, वो धरती पर मतलब कराहता रहता है और पांडव चले जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर दोबारा आते हैं, दुर्योधन से बात करते हैं। अब वहीं से मैं आगे आपको पढ़ा रही हूँ। 74 पेज तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब पेज नंबर 75 पे आप लोग देखिए। दुर्योधन, युधिष्ठिर उसको सांत्वना दे रहे हैं, उसको कंसोल कर रहे हैं और दुर्योधन कहता है कि अंतिम समय में तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो, आहों का आलाप सुनने आए हो। अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? मतलब उसे कहता है दुर्योधन कि तुम्हारे मन में तो बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, तुम धर्म की बातें जानते ही नहीं हो। तुम्हें किसने ये उपाधि दी, किसने ने ये नाम दिया धर्मराज का? जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। कहते हैं युधिष्ठिर को दुर्योधन कि जो सुख से मुझे मरने भी नहीं दे रहा, अंतिम समय में लोग चाहते हैं कि इसकी मृत्यु जो है आसानी से हो जाए और तुम तो मुझे शांति से मरने भी नहीं दे रहे हो, ये कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर कहते हैं उसकी बात सुनकर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। युधिष्ठिर उसे कहते हैं मुझे ये लगा कि तुम्हारा अंतिम समय निकट है, तो शायद तुम्हें इस समय पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो अपने कर्मों पर जो भी तुमने अभी तक किए हैं। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, और यदि सच में ऐसा है, तुम पछता रहे हो, तो मैं तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी बेचैनी जो है वो थोड़ा कम कर सकूं, इसलिए मैं आया था। और कहते हैं इसी उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन कहते हैं हाय रे मिथ्या अभिमानी। मिथ्या अभिमानी मतलब हाय रे झूठे अभिमान में रहने वाले, झूठे गर्व में रहने वाले
अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा, कि जो तुम ये दया का नाटक करते हो, दया का ढोंग करते हो, अब तो छोड़ दो, क्योंकि अब तो मैं मर रहा हूँ। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। उसको क्या कहता है दुर्योधन उल्टा युधिष्ठिर को, कि पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, पछतावा तुम्हें होना चाहिए। पश्चाताप करूँगा, कहता है मैं क्यों पश्चाताप करूँगा। दुर्योधन उससे कहते हैं कि मैं क्यों पश्चाताप करने लगा, मुझे किस बात का पछतावा होगा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। कहते हैं मेरे मन में जो भी भाव आए, जो भी विचार आए, मैंने उनको कभी छुपाया नहीं, कभी गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया। षड्यंत्र मतलब साजिश, मैंने कोई साजिश नहीं रची कभी, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, मैंने कभी अपने गुरुजनों पर तलवार नहीं उठाई, उन पर शस्त्र नहीं उठाया। ऐसा वो क्यों कहता है, क्योंकि जितने भी गुरुजन थे इनके, पांडव और कौरव के, वो सब किसकी तरफ से लड़े थे, कौरवों की तरफ से, इसलिए वो कहता है कि उनका वध तो तुमने किया, मैंने तो कभी नहीं किया। युधिष्ठिर कहते हैं यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन किटकिटाकर बोलता है, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। कहते हैं उसे कि तुम मुझे दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो। सुयोधन, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई, क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। दुर्योधन कहता है क्या अब भी तुम्हारी कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, अब तो मैं मर रहा हूँ, मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में भी मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो। कहता है जो मेरे इस अंतिम समय में भी मेरे ही मुंह के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी, कि मतलब तुम इतनी जलन रखते हो कौरवों से, इतनी ईर्ष्या रखते हो कि तुमने जो है अपनी मानवता, जो अपनी ह्यूमैनिटी है, जो अपनी इंसानियत है, वो भी तुमने भस्म कर दी। युधिष्ठिर कहते हैं क्षमा करो भाई, मुझे माफ़ करो, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। कहते हैं अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच है तो मैं तुम्हें अधिक दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने ना कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी। उसे कहते हैं लेकिन मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर, कृत्य मतलब जो तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका साक्षी जो है इतिहास बन जाएगा, और सबको पुकार पुकार कर ये गाथा सुनाएगा, ये कहानी सुनाएगा। दुर्योधन कहते हैं मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना, वो कहता है आने वाली पीढ़ियाँ मुझे दुर्योधन कहेंगी यही ना। जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ, मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे, कि जब मैं मर जाऊँगा उसके बाद भी तुम लोग शांति से नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो, अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है, इसलिए कहते हैं कि तुमने अपने गुरुजनों को मारा है, अपने सगे संबंधियों को, कौरव भी तुम्हारे सगे संबंधी थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुमने उनका वध किया है। और उस शोणित मतलब रक्त की गंगा में नहाकर अब तुम राज्य धारण करोगे, राजा बनोगे, राजमुकुट धारण करोगे, तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे, और तुम्हारी ही देख रेख में अब सारा इतिहास लिखा जाएगा, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे तुम, और तुम ऐसा करने में कोई गलती भी नहीं करोगे, क्योंकि यही तुम्हारी मंत्रणा थी, यही तुम्हारी साजिश का वो था। वो युधिष्ठिर से कहता है दुर्योधन, सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, और अब तुम्हारा काम यही है कि जो सुयोधन है उसको तुम हमेशा के लिए अब दुर्योधन ही बना दोगे, कोई उसको सुयोधन के नाम से नहीं जानेगा। करहा कर, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, उसको चोट लगी थी, उसकी देह को ही नहीं, मतलब देह मतलब उसके शरीर को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे तुम, मतलब शरीर तो मेरा मिट ही जाएगा क्योंकि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम मेरा नाम भी मिटा दोगे, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, उसे कहते हैं दुर्योधन युधिष्ठिर को कि जब मैं मर जाऊं तुम्हारी जो मर्जी करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने कभी नहीं आऊँगा, पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, लेकिन इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो, कम से कम उसको ये हक तो दो, उसका अंतिम समय है, उसे इतना न्याय दो कि उसका झूठा अपमान नहीं करो। युधिष्ठिर कहते हैं युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय किया है सुयोधन, कहते हैं युधिष्ठिर ने तो सदा ही न्याय का साथ दिया है, जस्टिस किया है सदा ही, न्याय के लिए वह बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। अपने बारे में कहते हैं कि जब न्याय की बात आई है तो युधिष्ठिर ने बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूके हैं युधिष्ठिर। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य
कहता है जो ये युद्ध में अपने सगे संबंधियों को उसने तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, यह भीषण दृश्य उसने जो देखा है, अबलाओं अनाथों का वह करुण चीत्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं जो अबलाएँ, जो विधवाएँ हो गई हैं, जिनके जो रिश्तेदार थे वो मर गए हैं युद्ध में, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका करुण चीत्कार, उनका दया से भरा वो चिल्लाना किसी भी हृदय को, किसी के भी पत्थर हृदय को दहलाने के लिए काफ़ी है। पर सुयोधन, मैं संघार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया। कहता है लेकिन जो संघार, जो ये युद्ध में रक्तपात हुआ है, मैं इन दृश्यों को भी इतनी शांति से सह गया। क्यों सह गया? कहता है मैं, क्योंकि न्याय के पद पर जो भी मिले सब स्वीकार है। क्योंकि यदि तुमने यह कार्य न्याय के लिए किया है, मतलब अन्याय को सहन नहीं किया है, तो उसके लिए अगर तुमने ये किया है तो उसके पद पर, उस रास्ते पर जो भी मिले वह सब स्वीकार है। दुर्योधन कहते हैं यह दंभ है युधिष्ठिर, यानी कि यह घमंड है तुम्हारा, यह मिथ्या अहंकार है, ये एक झूठा घमंड है तुम्हारा, झूठा अहंकार है। मैं तुम्हारी ये आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, मैं तुम्हारी ये जो तुम अपनी खुद प्रशंसा कर रहे हो अपने मुंह से, मैं नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो, इसे तुम उनके लिए ही रहने दो जो तुम्हें फॉलो करते हैं, जो तुम्हारी बात मानते हैं। तुम विजय की डींग मार सकते हो, तुम ये विजय की जो डींग हाँक रहे हो वो कर सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। पर तुम न्याय धर्म की दुहाई तो रहने ही दो, मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। कहता है तुमने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध रचाया, क्योंकि तुम्हें राज्य चाहिए था, अब तुम उसे न्याय का रूप दे रहे हो और चाहते हो कि लोग मुझे धर्मराज कहें, तो इसमें तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। मेरे लिए यह आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना मतलब मेरे लिए तो यह अपने आप को धोखा देना है। मैं इससे घृणा करता हूँ, मैं ऐसी बातों से भी घृणा करता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं स्वार्थ? दुर्योधन स्वार्थ? दुर्योधन कहता है और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, मतलब जिस राज्य पर, मतलब तुम्हें कोई ऐसा धर्म कहता ही नहीं कि इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, उसी को हथियाने के लिए तुमने ये युद्ध किया। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? ये तुम्हारा मतलब नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे? मतलब इस बात में ऐसा कौन सा न्याय है जो तुम्हें यह राज्य चाहिए था? युधिष्ठिर कहते हैं सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, अपने हृदय में झांक कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या जो तुम मुंह से बोल रहे हो तुम्हारा हृदय भी उस बात का समर्थन कर रहा है? उस बात का साक्षी है तुम्हारा हृदय? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? कहता है युधिष्ठिर, क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि जो राज्य पिता का है, पिता के बाद उस राज्य पर पुत्र का अधिकार होगा? ये सभी जगह सभी लोग इससे सहमत हैं। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? अपने पिताजी के लिए कहते हैं कि तो फिर जो मेरे पिताजी थे महाराज पांडु, उनके बाद यह राज्य मेरा हुआ या नहीं हुआ? दुर्योधन कहते हैं बस तुम्हारे पास यही एक तर्क है ना, यही एक लॉजिक बचा है तुम्हारे पास। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे, लेकिन तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य को तुम ये हथियाना चाहते हो, जिस पर अधिकार चाहते हो, वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हारे पिताजी को वह कैसे मिला? क्या जन्माधिकार से? क्या जन्म से ही उनके पास यह अधिकार था कि वो इस राज्य पर राज्य करें? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला। क्यों मिला? क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। जो मेरे पिता धृतराष्ट्र हैं वो जन्म से अंधे थे, वो बड़े थे, राज्य उन्हीं का था। लेकिन तुम्हारे पिताजी को कैसे मिला? क्योंकि मेरे पिताजी अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, राज्य को चलाने में उनको परेशानी होती, कठिनाई होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। नहीं तो उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था, वह मेरे पिताजी का था। युधिष्ठिर कहते हैं यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, यह सब मैं मानता हूँ, यह सब ठीक है, लेकिन एक बार सोचो, चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया, जब मेरे पिताजी को यह राज्य मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? चाहे किसी भी कारण से अगर मेरे पिताजी राजा थे, तो उनके बाद यह अधिकार मेरा था या नहीं था? ये बता दो तुम मुझे। क्या राजनियम यह नहीं कहता? क्या राजनियम के अनुसार ऐसा नहीं है?
दुर्योधन कहते हैं, राज नियम की चिंता कब की तुमने? ये राज के नियमों की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत, तुम्हारे पिताजी के बाद राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। नहीं तो तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया तो मूल अधिकार किसका था? मेरे पिताजी जिंदा थे, राज्य उन्हीं का था, तो अधिकार उन्हीं का हुआ। वह जिसे चाहते, अगर वह चाहते, जिसको चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे, देखभाल करने के लिए वह किसी को भी सौंप सकते थे। तो बच्चों, मेरे ख्याल से इतना ही रखना चाहिए ताकि आपको आगे भी समझने में आसानी हो। मैंने ये आपको 2-2.5 पेज जो पढ़ाए हैं, आप इनको अच्छे से दोहराइए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसको एक बार, मेरा वीडियो देखने के बाद इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। चैप्टर को समझिए, तब अपने उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों? और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना काम करिए सुंदर लेख में और मुझे जीमेल कीजिए। इससे आगे का भाग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए घर पर रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, सुरक्षित रहें और अपना अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद।